रिकॉर्डिंग बता दो आते ही मेरे को, पहले तो बात बता दो रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग चालू कर दो, बिठा दो इसको। उससे अमोनिया बनता है। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे, जब भी हम बात करेंगे किसकी, कमर्शियल, तो कमर्शियली में क्या होगा, कमर्शियली मतलब सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर उनको तो लार्ज अमाउंट में चाहिए सर, टन की फॉर्म में नाइट्रोजन फॉर्म करना है, तो वो क्या करते हैं, लिक्विफिकेशन, क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, किसका, एयर का। तो एयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन। गैस स्टेट में है, हमको बस लिक्विड स्टेट में लाना है, और लिक्विड स्टेट में लाएंगे एयर में तो बाकी गैसेस नहीं है, फिर उनको सेपरेट कर लेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाए, नाइट्रोजन। ये पहली प्रिपरेशन है किसकी, N2 की। तो इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पर बनता है क्या, नाइट्रोजन, इस तरीके से। यात्रा है समय। हाँ। आगे देखोगे, एक होता है थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन, काफी बार पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। तो प्रिपरेशन में पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से ही कुछ पता चल रहा है, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, हीट करने की बात कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटेगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा। सर वो रिएक्टेंट क्या होगा, मेटल का एजाइड, ठीक है बेटा, क्या होगा, मेटल एजाइड। फिर एग्जांपल की फॉर्म में यहाँ पर ले लेते हैं बेरियम असाइड, केमिकल फॉर्मूला Pa NH3 2x का होल प्लस। एजाइड क्या होता है बेटा, N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ये होता है एजाइड। अब हम बात करेंगे सर ये मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है, हीट कर देंगे अलग हो जाएंगे, एक मिल जाएगा हमारे पास मेटल, दूसरा मिल जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। बेरियम साथ में मिल जाएगा नाइट्रोजन, बैलेंस कर देंगे, यू विल गेट योर एलिमेंट। यहां पर मिलेगी जो, ये मिलेगा वेरी प्योर नाइट्रोजन, जो मिल रही है यहाँ पर प्योर फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया ये चीज। अब यहीं पर मैं दूसरा एलिमेंट ले लूं, कौन सा, सोडियम एजाइड, उसका क्या, हीट करेंगे ना डिकम्पोज के लिए, हीटिंग तो देनी पड़ेगी, विदाउट हीटिंग तो टूटेगा ही नहीं। वहीं पर बात करेंगे Na3, ये बन गया हमारा सोडियम एजाइड, इसको हीट कर दो, सोडियम प्लस N2। आगे सब में ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एजाइड, याद रखने में इजी है, सबसे इजी, ठीक है। आगे चले, कर ले, लिख लो। और भी प्रिपरेशन दे रखी है, प्रिपरेशन पे ज्यादा जोर मत देना तब तक जब तक उसका नेम रिएक्शन ना हो, कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम ना हो, क्योंकि प्रिपरेशन के बहुत ही रेयर केस होता है, 100 में से 5% चांस होते हैं प्रिपरेशन से पूछे जाने वाले, और उसमें भी उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनके नेम होते हैं। सीबीएसई का ये खास रूल है, ठीक है। अब यहीं पर सीबीएसई तुमको दे देगा, फिर एजाइड है, हीट करो, प्रोडक्ट बताओ, बता दोगे, ठीक है। आगे चले, सभी को क्लियर हुआ बेटा आप सबको, ठीक है। एमपी बोर्ड में भी बेटा, एमपी बोर्ड में थोड़ा सा डिटेल में आएगा तो उसके रिलेटेड पढ़ लेना, क्लियर, उतना डिटेल में नहीं पूछते, ठीक है। आ जाओ, हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा 5% ज्यादा ऊपर होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। सीबीएसई वाला बहुत आसान होता है, आराम से डील कर लोगे, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, सुन, जब हम बात करेंगे, अब हम प्रिपरेशन की बात हो चुकी है तो किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की। कोई ऐसी दिक्कत, क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब इजी आएगा, आप आराम से पढ़ोगे, एनसीईआरटी को पूरा तरीके से करना,
और एमपी बोर्ड के भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आ जाएंगे प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन का कलर कैसा होता है? ऑब्वियसली बात है सर, दिखता ही नहीं है। सेकंड, ओडरलेस। थर्ड, टेस्टलेस। उसके बाद नॉन टॉक्सिक। ये सारी बातें तो हमको पता ही है। तो ये सारी बातें क्या है प्रॉपर्टीज के अंदर, क्या लिख देंगे? इनर्ट भी है, वही तो ना, रूम टेम्परेचर पर। हाँ, इनर्ट गैस है। पहला कलरलेस, दूसरा टेस्टलेस, ओडरलेस, और साथ में चौथा क्या बताया मैंने? नॉन टॉक्सिक। अगर तुम ब्रीथ कर लेते हो तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो क्या नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होती है, कम होती है? कम होती होगी। एक बात याद रखना, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हमेशा एक चीज याद रखना, लाइक डिसॉल्व पढ़ा है। पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर। N2 पोलर है, नॉन पोलर है? N2 पोलर है, नॉन पोलर है ना बेटा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सर इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर लो होगी, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहता है? गैस में। ऑटोमेटिकली इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में चार मेन प्रॉपर्टी को ज्यादा ध्यान देते हैं, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा बहुत उनका नेचर, और लास्ट में तो हमको पता ही है सर कौन सा, अभी हमने पढ़ा, एट रूम टेम्परेचर it behaves as inert, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन आती है। आगे बात समझ में? बट भी बताया था मैंने कल, इसमें क्या बट बताया था? टेम्परेचर इंक्रीज करने को रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा सर? नाइट्रोजन गैस इतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी कि वो मेटल के साथ में रिएक्शन कर लेगी। कौन से मेटल के साथ में? डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगी। कौन से? हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से हो गए? लिथियम, मैग्नीशियम, इनके साथ में, ठीक है। तो उनके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? नाइट्राइट। क्या बनेगा? नाइट्राइट। इसी के नीचे में आप लिख देना। सर हम बात करेंगे किसकी? लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, ठीक है। और क्या बनाएगा बेटा? Li3n। ये क्या हो गया बेटा? लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक चीज लिखी मिलेगी आपको, अभी जब प्रिपरेशन की थी तो अपन ने हीट करके नाइट्रोजन बनाया था। सर जब अपन ने प्रिपरेशन की थी तो हीट करके नाइट्रोजन बनाया था, तो सर उस समय हमने क्या लिया था बेटा? अजाइड लिया था। और यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? काफी सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं, सर अजाइड और नाइट्राइट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आराम से देख लेने पर आप सब बता पाएंगे। नाइट्राइट और अजाइड, नाइट्राइट में होता है सर N3 माइनस, और अजाइड में क्या होता है? N माइनस। सब में डिफरेंस? वहां पे हमने क्या लिया था बेटा? एजाइड लिया था। यहाँ पे हम क्या बना रहे बेटा? नाइट्राइट बना रहे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? फर्स्ट बेटा स्क्रीन ब्लर हो रही है, क्लियर बेटा? अब हो गई क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली समझ आ गया दोनों में डिफरेंस, कंफ्यूजन मत होना। अजाइड और नाइट्राइट में क्या डिफरेंस होता है, इसका नाम क्या होगा बेटा? लिथियम नाइट्राइट। उसी के बाद में अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, रिएक्ट विद नाइट्रोजन, यहाँ पर हीट का मतलब क्या होगा? ये हीट आई कहां से? सर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया,
सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने के कारण सराउंडिंग में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा हो गई, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी से नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बढ़ गई, वो लिथियम पर अटैक करेगा, अकेला नहीं जाने देगा, क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड बना देगा। क्लियर? यस सर। इसको बेटा बना दो इसको। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्मूला आयोनिक हो गया कोवैलेंट। हाँ आयोनिक हो गया कोवैलेंट। यहाँ पर आप बताओ मेरे को, सोचो थोड़ा सा सोचो, ये मेटल है वो नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, आयनिक बनते हैं। नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बनता है। हो गया बेटा? तो इसके अंदर आयनिक नेचर है। अब पूरा डिटेल में जाना है कि आयनिक नेचर कितना है, कोवैलेंट नेचर कितना है, वो फजान रूल और वो थोड़ा हायर लेवल में पढ़ोगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है बेटा।